ली है। ज्यादातर नेताओं ने प्रदेश में संगठन की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं सीएलपी के चुनाव को लेकर के ज्यादातर नेताओं ने हाईकमान के फैसले के इंतजार की बात कही है। रहे हैं हरिप्रसाद जी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जिसको जो लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मैम। देखो, अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। मैम, प्रभारी तो बदले, अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो, ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है कि चाहे वो पीसीसी की बात हो या सीएलपी की बात हो। ये सीएलपी के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है। तो फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला हो जाएगा। इस चीज़ का सबको एहसास है और चिंता भी है कि संगठन का अभाव हरियाणा में बहुत साल से है। तो ये एक चर्चा का विषय है। और क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की, उसमें एक ये मुद्दा था कि संगठन को शीघ्र जिस राज्य में अभी कमी है उसमें उसको जल्दी बातचीत कर। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानना चाहता है। सबसे अलग अलग बात हुई है और ये जानने की कोशिश की है कि पिछले 4 बार से लगातार पार्टी क्यों हारी है और एक भविष्य में कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस होकर उभरे, इस बात पर विचार मंथन हुआ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पे चर्चा एमएलए से होगी, जो सिटिंग एमएलए हैं। यस, देखिए ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत गौरवमय और प्रतिष्ठा का पद रहता है और इस प्रतिष्ठा और गौरव को प्रदेश के अध्यक्ष को समझना चाहिए था, आने वाले अध्यक्ष को भी समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नए हमारे प्रभारी बने हैं और उनका हमने भी स्वागत किया और उन्होंने हमारा भी किया। देखो, रेसिप्रोकल कांग्रेस में ही है ये काम, बाकी वो बीजेपी वाले तो दरी पे बिठा देते हैं। और दूसरा ये है कि अब क्या किस पद्धति से और कैसे कांग्रेस मैदान में उतरेगी लोगों में, उसके बारे में बातचीत हुई है। और जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस लोगों के पास जाएगी और लोग कांग्रेस से जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 11 वर्ष से ज्यादा हो गए बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है। अब बनाएगा चुनाव के नतीजों की जिम्मेदारी तय होगी। अब जो बात वहाँ हुई है मैं तो वही बताऊंगा ना। अब आपको अगर और कहीं से फालतू सूचना मिले तो आप देख लेना। संगठन को लेके कोई राय है? 11 साल से संगठन नहीं आप बनेगा फाइनली। कोई फालतू बात नहीं करेंगे। देखिए, सारी चीजें सब पे चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बीजेपी में रहा हूँ, इसलिए चिंतन भी बड़ा जरूरी है। ठीक है सर। जैसा आपको मालूम है कि ये 25-26 आदमियों की स्टीयरिंग कमेटी है, उनकी मीटिंग इन्होंने बुलाई थी। ये आफ्टर दी जो डिबेकल हुआ है इलेक्शन का, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। और इस मीटिंग में इन्होंने एजेंडे 3, एक तो एजेंडा है संविधान जो यात्रा जो थी उसका स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो हो। दूसरा इसका ये है कि भाई जो जिला स्तर पर और जो प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनना है उसमें वो किस तरह से उस लाइन पर कार्यशालाएं आयोजित हों। दिया है कि भाई जो नेसेसिटी है लीडर ऑफ द ओपोजिशन की, वो एक बहुत अहम भूमिका है उसकी हाउस में, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट है। किस आदमी ने गवर्नर एड्रेस पे बोलना है, कितने कॉल अटेंशन मोशन जाएंगे,
कितने काम रोक को प्रस्ताव आएंगे, बजट पर किन लोगों ने बोलना है, वो जो पूरा का टोटल जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करता है। देखिए सर, आज जो है जितनी जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी इन्होंने एक बनाई है, उसमें तमाम सीनियर नेता और एमएलएज और एआईसीसी के सेक्रेटरीज, और मुझे फॉर्मर सीएलपी भी रहा हूँ और मैं एआईसीसी का ओबीसी का चेयरमैन भी हूँ। तो मैंने तो सलाह ये दी है कि संगठन के मामले में हमने बहुत सफ़र किया है, और जिसकी वजह से हम जो हैं लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ और असेंबली के चुनाव में हुआ। और वो पीसीसी का प्रेसिडेंट वो होना चाहिए जो पार्टी का लॉयलिस्ट है, जो पार्टी को सबको साथ लेके चल सके, सभी खेमों को साथ लेके चल सके, और वो किसी के पिछलग्गू ना हो। संगठन बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस को नए सिरे से चलना चाहिए। ठीक है, अभी पार्टी ने कई बड़े निर्णय लिए, प्रभारी बदले गए, नए प्रभारी आए। नया प्रभारी जो है पुराना ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है और बहुत ही समझदार और ज्ञानी आदमी है संगठन के बारे में। इनके आने का कम से कम मेरे को उम्मीद है भी हरियाणा में तो फायदा होगा ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, तो सोचने की इसमें क्या बात है।